तो कुछ लोग सोचते हैं कि हम अमीर हो जाएंगे तो जाति पीछा छोड़ देगी, तो गलत है। अब जो जातिवाद है वो उन्हीं को ढूंढ रहा है, जाति वाला जो बीमारी। अब जानते हैं जातिवाद कहाँ है? अब गांव में बकरी घेर लेंगे, ऊँट काट लेंगे, मयूर तोड़ लेंगे, आम तोड़ लेंगे, इसके लिए जो मारपीट करता है वो मूर्ख है। अब जातिवाद शहरों में है। आपके बच्चे को एसपी डीएम नहीं बनने देगा, कलेक्टर सीएम नहीं बनने देगा। बाबा साहब का लिखा संविधान, और जब संविधान खत्म हो जाएगा तब न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न मास्टर बनिएगा, न डर रहेगा, खेले खत्म। समझ रहे हैं? तो संविधान बचाना है। संविधान कैसे बचेगा? ये जो मोदी हैं इस सब कार्यक्रम में बोलिए, और ये कोई चुनावी कार्यक्रम नहीं है, ये बाबा साहब की जयंती पर बोल रहा हूं। बाबा साहब ने हमको सबसे बड़ा अधिकार जो दिया है वो वोट का अधिकार है। कोई हेलीकॉप्टर से जा सकता है पैसा है तो, कोई विदेश जा सकता है, सोना हीरा मोती पहन सकता है, सोना चांदी खाए पैसा है तो, लेकिन वोटवा एक को देगा। अपना बच्चा भी पालो, और तुम्हारे समाज में भी कोई गरीब मजबूर है उसको भी वैशाली न है। सबसे ज्यादा भगवान बुद्ध यही पर सवास किए हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है, जिसको बाबा साहब ने गुरु माना है, कि अपना हेल्थ पहले और तब समाज, धन तो अपने आएगा। तो बाबा साहब का विचार मानिए और डरना मना है। बाबा साहब कभी डरे नहीं, न अंग्रेजों से डरे न मनुवादियों से डरे, दोनों से लड़े और जीते, और तभी हम लोग आज जिंदा है। बाबा साहेब के संविधान में ही है कि कोई भी आदमी किसी भी सामाजिक आंदोलन में शामिल हो सकता है, जा सकता है और उसमें भाग ले सकता है। किसी भी कोई नौकरी करता हो, सबको अपने धर्म की उपासना का अधिकार है, सबको अपने सामाजिक कर्तव्यों के निर्वहन का अधिकार है। ये संविधान ने हमें अधिकार दिया है, और हमें कोई गलती, हम असंवैधानिक काम ही नहीं करेंगे, तो डरना क्यों? लेकिन ये जो जातिवाद है, मनुवाद है, जिसके खिलाफ बाबा साहब लड़े। बाबा साहब कोई गरीब थे? बाबा साहब के पिता सेना में नौकरी करते थे, बड़े पद पर थे। कोई भी भारतीय उस समय, कोई भी भारतीय सुबेदार से ऊपर नहीं जा सकता था। बाबा साहब सेना में नौकरी करते थे, बाबा साहब के पिता। बाबा साहब अमीर थे, उसके बाद भी उनको पानी नहीं मिला जाति की वजह से। तो कुछ लोग सोचते हैं कि हम अमीर हो जाएंगे तो जाति पीछा छोड़ देगी, तो गलत है। अब जो जातिवाद है वो उन्हीं को ढूंढ रहा है, जाति वाला जो बीमारी। अब जानते हैं जातिवाद कहाँ है? अब गांव में बकरी घेर लेंगे, ऊँट काट लेंगे, मयूर तोड़ लेंगे, आम तोड़ लेंगे, इसके लिए जो मारपीट करता है वो मूर्ख है। अब जातिवाद शहरों में है। आपके बच्चे को एसपी डीएम नहीं बनने देगा, कलेक्टर सीएम नहीं बनने देगा। आपके बच्चे को आईएएस की नौकरी में जाएगा तो परीक्षा में, इंटरव्यू में नंबर काट लेता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नंबर काट लेता है। अगर आप मास्टर साहब की तरह नौकरी में हैं तो वहां आपको परेशान करेगा। लेकिन इस परेशानी का इलाज है। आप बहुत लोग इसमें नौकरी चाकरी किए होंगे, करते भी होंगे, आज भी आप सम्मान से नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, आपका जाति पीछा करता है। बाबा साहब के संविधान की वजह से, आरक्षण की वजह से हमें नौकरी तो मिल जा रही है, लेकिन हमको सम्मान से नौकरी नहीं करने दिया जाता है, जाति की वजह से। दरअसल जो जातिवादी हैं, मनुवादी हैं, इसलिए साफ साफ बात बोलिए, गाने में लोगों को मत उठाइए। बीमारी है टीबी के या कैंसर के, इलाज बुखार के कीजिएगा तो बीमारी ठीक होगा? तो मीठा मीठा गाना गाने से और छुप छुप तो बोलने से समस्या खत्म होगा हो, और बीमारी बढ़ेगा। घाव को छुपाइएगा तो घाव बढ़ेगा कि कमेगा? घाव का तो इलाज न होना चाहिए। तो अब जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम जैसे लोग जो बाबा साहब के संविधान की वजह से पढ़े लिखे, बाबा साहब के संघर्षों की वजह से, बाबा साहब ने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी। बाबा साहब घर पर ध्यान नहीं दिए समाज के लिए, उनका बच्चा एक्सपायर कर गया। बाबा साहब ने कानून मंत्री से इस्तीफा दिया कि महिलाओं को अधिकार मिले और पिछड़ों को अधिकार मिले, ओबीसी लोग।
यादव कुर्मी कोयरी कुशवाहा को अधिकार मिले, इसके लिए। खाली दलितों के लिए थोड़ी लड़े हैं बाबा साहेब, महिलाओं के लिए लड़े हैं, पिछड़ों के लिए लड़े हैं, आदिवासियों के लिए लड़े हैं, इस देश के लिए लड़े हैं। बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनवाए, बैंक बनवाए, बड़े बड़े बांध बनवाए। तो हम लोग डरने वाले थोड़ी लोग हैं, बाबा साहेब के लोग हैं। लेकिन सवाल है कि हम आए हैं यहाँ तो हमको आचार संहिता भी पता है, सामाजिक कार्यक्रम भी पता है, चुनाव अपनी जगह है। हमको कोई रोक लेगा बाबा साहब के कार्यक्रम में जाने से? संविधान हमको अधिकार देता है। हमको कोई रोक लेगा सम्राट अशोक के स्तूप देखने से? हमको कोई रोक लेगा बुद्ध विहार जाने से? ये संविधान हमको अधिकार देता है कि हर आदमी अपनी उपासना, अपनी सामाजिक आंदोलन को करेगा। आचार संहिता लागू है, परमिशन लेके कार्यक्रम कीजिए। इतना काहे डरना है भाई? लेकिन ये डर खत्म होना चाहिए। ये डर आया क्यों है, इसको समझिए। ये डर इसलिए आया है कि हम लोग एक समाज के तौर पे भटके बिखरे हुए हैं। हम लोग को पहले जाति, रुक जाइए या तो बैठ जाइए की जगह आराम से। हम लोग जातियों में बटे हुए हैं। हम लोग को जातियों में बांटा। जाति किसने बनाई थी? जो जाति का मजा ले रहा है, जो सबसे ऊपर है। तो हम लोग को जाति में बांटा गया, जाति में बांट के हम पर राज किया गया। हम इस देश के मूल निवासी थे, हम इस देश के असली मालिक हैं। जमीन जायदाद से हमको बेदखल कर दिया गया और बदले में हमको अंधविश्वास और कर्मकांड में धकेल दिया गया। बाबा साहेब ने इस सब का अध्ययन किया, पढ़ा लिखा, संघर्ष किया और उन्होंने हमको संविधान दिया। और संविधान उन्होंने जाति खत्म की, जब कोई जाति नहीं रहेगी। और बाबा साहेब ने हमको नाम दिया नया, एससी शेड्यूल कास्ट, मतलब दलित समाज, अनुसूचित जाति। ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, मतलब पिछड़ी जाति। एससी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समाज और जनरल कैटेगरी। और अब जाति पिछला बात भूल जाइए, आगे की बात कीजिए। बाबा साहेब की जयंती आप लोग मना रहे हैं, हमारे साथ डर रहे हैं। अगला बार मना पाइएगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। संविधान रहेगा तब ना मनाइएगा, अब संविधान में नहीं रहेगा। ये बात बोलना पड़ेगा बाबा साहेब की जयंती पर। बाबा साहेब ने हमको सबसे बड़ा हथियार क्या दिया है? यहाँ गाना चल रहा है, तो मुद्दे पर बात कीजिए। आज संविधान खतरे में है, बाबा साहब का लिखा संविधान। और जब संविधान खत्म हो जाएगा तब न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न मास्टर बनिएगा, न डर रहेगा, खेले खत्म। समझ रहे हैं? तो संविधान बचाना है। संविधान कैसे बचेगा? ये जो मोदी हैं, इस सब कार्यक्रम में बोलिए, और ये कोई चुनावी कार्यक्रम नहीं है, ये बाबा साहेब की जयंती पर बोल रहा हूं। बाबा साहेब ने हमको सबसे बड़ा अधिकार जो दिया है वो वोट का अधिकार है। कोई हेलीकॉप्टर से जा सकता है, पैसा है तो, कोई विदेश जा सकता है, सोना हीरा मोती पहन सकता है, सोना चांदी खाए, पैसा है तो, लेकिन वोटवा एक को देगा। हम भी और आप भी, सबके एक को वोट के अधिकार है। और यही भी बाबा साहब का दिया हुआ, कोई दूसरा दिया है जी? कौन दिया है? तो ये क्या चुनाव वाला बात है? तो 365 दिन बोलेगा आदमी वोट का अधिकार दिया बाबा साहब ने। हम लोगों को आज जो कोई पैर छूता है आके, का है? वोटवा है तब ना। वोट के पावर न रहता, हमार संख्या न रहता तो पैर छूता। जी हमारा परछाई से भागता था, जी जो मोहल्ले से नहीं गुजरने देता था, वो हमको साथे बैठाता, साथे खाता। आप मास्टर बन जाते, आप कलेक्टर एसपी बन जाते। बाबा साहब का वोट का अधिकार न होता, संविधान न होता तो अगला बार बाबा साहब की जयंती मनाइएगा कि नहीं, सोचिए। अगली बार संविधान नहीं बचा तो जयंती भी नहीं मना पाएंगे। तो ये बाबा साहब की बात नहीं है। हम वोट मांग रहे हैं आपसे, हम वोट मांगने आए हैं। अरे हम बाबा साहब की जयंती में है, डर खत्म करने आए हैं। डरना नहीं है। अब दो ही चीज बचाना है,
पहले संविधान और दूसरा आत्मसम्मान। संविधान बचेगा तो वोट का अधिकार भी रहेगा, जिसको मन हो वोट दीजिएगा। जो आपके बच्चा के लिए स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, नौकरी दे उसको दीजिए। जातिवादियों को वोट मत दीजिएगा जो आपको गाली देता है। अब धोखा से गाली निकल गया, उस संसद जाएगा तो सोचिए क्या करेगा आपके खिलाफ। तो बाबा साहेब का संविधान तभी बचेगा और अगला बार जयंती तभी मनेगा जब संविधान रहेगा। अब बाबा साहब का संविधान कैसे बचेगा? गाना गाने से। हम यहाँ धूनी रमा देते हैं, हम अन्न त्याग देते हैं, हम खाना भी त्याग देते हैं, अगरबत्ती बाबा साहब को दिखाएंगे, बच जाएगा संविधान। संविधान बचेगा संसद से। जब संविधान बचाने वाले लोग संसद में जाएंगे तब आपका संविधान बचेगा, तो संविधान बदल देगा। कि बोलने में हम पर करवाइए केस, कौन आचार संहिता भंग होता है। बाबा साहब का संविधान और बाबा साहब के वोट का अधिकारी, ये असंवैधानिक बात है, ये आचार संहिता है। ये हमारा आंदोलन की बाबा साहब का अधिकार है। बाबा साहब की जयंती पर बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया वही ना बोलेंगे। बाबा साहब गाना गाते थे, हम तो नहीं सुने, कहीं पढ़े नहीं है। गाना गाते थे वो। कौन सा अधिकार दिए बाबा साहब? आरक्षण दिए हमको। आरक्षण से बड़ा अधिकार है वोट का अधिकार। वोटवा रहेगा तो और आरक्षण बढ़ा देंगे। इसलिए बाबा साहब की जयंती पर संविधान और बाबा साहब आएंगे, आएंगे बाबा साहेब, बताइए ना भाई। आप जैसे आदमी को तो घर घर से बाबा साहब बनना पड़ेगा ना, कि डरना पड़ेगा? न बाबा साहब आने वाले हैं, न फूले आने वाले हैं। अब बाबा साहब का विचार, बाबा साहब का किताब और बाबा साहब का संविधान हमारे साथ है, और बाबा साहब का वोट का अधिकार, और उस वोट का अधिकार का होशियारी से इस्तेमाल कीजिए, तभी संविधान बचेगा और तभी अगली बार जयंती मना पाएंगे। आज संविधान है तब हम केस नहीं दर्ज करा पाते हैं। ये नौकरी भी बाबा साहब के नाम पर, बाबा साहब की वजह से मिली है। बाबा साहब के नौकरी नाम पर नौकरी जाएगी तो ऐसी हजारों नौकरियां कुर्बान। बाबा साहब ने हमारे लिए 4 बच्चे खोए हैं, कानून मंत्री से इस्तीफा दिया है। हम देश के हित आएगा और अपना हित आएगा तो देश का हित चुनेंगे। हम लोग वो लोग हैं, मेहनत कुछ लोग हैं। तो बाबा साहब की जयंती पर शपथ लीजिए कि बाबा साहब का संविधान बचाना है। हम वोटवा मांग रहे हैं, हम बोले हैं भाई, हम लोग इनको बोले भी नहीं है। ये बात वोट मांगने की नहीं है। वोट आप सब लोग समझदार हैं, होशियार हैं। हम सिर्फ 2 बातें कह रहे हैं। संविधान रहेगा तो नौकरियां भी बचेंगी, हम भी बचेंगे, ये डर भी खत्म होगा। बाबा साहेब का संविधान बचाना है और वो बचेगा वोट के अधिकार से। तो अगले चुनाव में बहुत सोच समझ के वोट गिराइएगा। जो संविधान बचाने वाला लोग है उसको वोट दीजिएगा। जो जाति अब बीमार बुखार होगा तो वैद्य के यहाँ जाते जाते तो हम लोग थक गए, ठीक हुआ? झाड़ फूक से होता है बुखार ठीक? वो तो ठगिए न लिया, तो अब तो डॉक्टर के यहाँ जाना होता है ना। तो वही सही इलाज बता रहे हैं। बाबा साहेब को असली जो श्रद्धांजलि है और असली उनका सम्मान जो है वो 2 ही काम में है। होशियारी से वोट देना है ताकि संविधान बचा रहे, और समाज के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना है। ये न कि अपना पेट भर गया तो सूत रह गया। अगर अपना पेट भर रहा है तो पड़ोस में जो बच्चा भूखा है उसको भी खाना खिलाना है। ये बाबा साहब ने कहा है। बाबा साहब ने कहा है पे बैक टू सोसाइटी। अपना बच्चा भी पालो और तुम्हारे समाज में भी कोई गरीब मजबूर है उसको भी। वैशाली न है, सबसे ज्यादा भगवान बुद्ध यही पर सवास किए हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है, जिसको बाबा साहब ने गुरु माना है, कि अपना हेल्थ पहले और तब समाज, धन तो अपने आएगा। तो बाबा साहब का विचार मानिए और डरना मना है। बाबा साहब कभी डरे नहीं, न अंग्रेजों से डरे न मनुवादियों से डरे, दोनों से लड़े और जीते, और तभी हम लोग आज जिंदा हैं।
नहीं तो हमारी जिंदगी बहुत खराब थी। हमारे शरीर पर कपड़ा नहीं था, हमारी माँ बहनें अपना स्तन नहीं ढक सकती थी। आज भी हमारा FIR नहीं दर्ज होता है। और अगर इन सब के बारे में नहीं सोचिएगा तो 3 काम कीजिए आप लोग, और बड़ी बड़ी बातें बहुत लोग आएंगे करेंगे। पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन स्कूलवा रहेगा तब ना, तो स्कूल में बंद कर रहा है। भजन गाना में मत रहिए, पूजा पाठ में मत रहिए, कर्मकांड में मत रहिए। अपने बच्चा को पेट काट के पढ़ाइए, अपना वोट का अधिकार का सही इस्तेमाल कीजिए, तभी संविधान बचेगा और तभी बाबा साहब ने जो अधिकार दिया वो बचेगा। कुछ लोग अपना हित बचाने के लिए, अपना पेट बचाने के लिए समाज का सौदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों से भी सावधान रहिए। जो आपको सच बात न बताए, जो आपको अंधविश्वास में धकेले, उससे भी सावधान रहिए। जब बाबा साहब की बात होगी तो गाना बजाना नहीं, वोट का, संविधान का, पढ़ाई का अधिकार का बात होगा, और तभी समाज बचेगा। बिना नौकरी के पेट भरेगा? भूखे पेट भजन होता है? भूखे पेट होगा भजन? ये लड़ाई नौकरी की है, ये लड़ाई संविधान बचाने की है, ये लड़ाई वोट के अधिकार बचाने की है। वही बाबा साहब की असली, जो बाबा साहब को हम लोग याद करें, असली याद तभी करेंगे जब उनके बताए रास्ते पर चलेंगे। तो बाबा साहब की बातें भी लोगों को कड़वी लगती थी। तो जो लोग डरते हैं उनसे सावधान रहिए, बाबा साहब के विचारों पर चलिए, उनके संविधान के रास्ते पर चलिए, और डरने वाले लोग, समाज के नाम पर सौदा करने वाले लोगों से भी सावधान रहिए। जो अपनी नौकरी के बचाने के लिए डरता हो, बाबा साहब की बात क्या करेगा? बाबा साहब तो इस्तीफा दे दिए, अपना बच्चा कुर्बान कर दिए। इसलिए संविधान बचाना है, वोट का अधिकार बचाना है, और पेट काट कर बच्चों को पढ़ाना है। और ये सब काम तभी होगा जब संविधान बचेगा और वोट का अधिकार रहेगा। सबको जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।